हेलो ट्रेजर हंटर्स। दोस्तों माइलैब कंपनी ने एक न्यूली लॉन्च मशीन की है अभी, एक्सटेरा एलाइट गोल्ड मेटल डिटेक्टर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, इसके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कि कंपनी इसमें क्या क्या दे रही है और हम आपको इसको चलाना सिखाएंगे और इसके सारे फंक्शन के बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या फंक्शन है, कैसे काम कर रही है और एक्सटेरा प्रो से ये कितनी ज्यादा एडवांस है और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स कंपनी ने इसमें दिए हैं। दोस्तों तो मैं देख लेता हूं। अभी प्राइस की मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। देखिए, मैं जो चीज सबसे पहले बताना जरूरी समझता हूं वो है प्राइस। जब आप किसी चीज का प्राइस जान लेते हैं तो उसके बाद आपको ये रह जाता है कि हाँ, ये चीज इतने रुपए की है और इस पे जाना सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए जो एक्सटेरा प्रो है, एक्सटेरा प्रो हमारे पास रखी हुई है यहाँ पे। एक्सटेरा प्रो जो है 51,920 रुपए की है और वहीं जो कि एक्सटेरा एलीट है ये 59,590 रुपए की कंपनी ने दी है। ठीक है, और तो प्राइस हो गए लगभग 7,000 रुपए एक्स्ट्रा है इसके। तो उन 7,000 में कंपनी ने इसमें क्या ऐड किया है वो हम भी देख लेते हैं, आप भी देखिएगा। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हमेशा की तरह कंपनी ने इस पे कोई टेप नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया है, सिंपल आप कोई भी इसको खोल के देख सकता है। ठीक है, ये देख लीजिए, आप दिखा दीजिए इधर आके। ये पैकिंग भी सेम एक्सटेरा प्रो की तरह ही है इसमें, और एक्सटेरा एलीट में जो है इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये देखिए, ये कलर अलग है थोड़ा सा। और देख लेते हैं इसमें आर्म रेस्ट का जो कलर दिया है वो भी थोड़ा सा अच्छा है, इस बार यूनिक है, अलग दिया है। कंपनी अपने प्रोडक्ट जो भी बनाती है उस पर एक यूनिकनेस तो डालती है, कलर का तो सबसे पहले देती है। ये चार्जर रहेगा दोस्तों, ये चार्जर रहेगा। और एक्सटेरा प्रो की तरह ही सेम इन्होंने वो बीच में डंडे दिए हैं लगाने के लिए। और ये 12 इंची कॉइल है जो कि एक्सटेरा प्रो में भी मिलती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और वैंक्विश 540 में भी सेम यही मिलती है। तो दोस्तों ये सब था। कंपनी ने इसमें हमेशा की तरह जो एक्सटेरा प्रो में भी चार्जर नहीं देती है तो इसमें भी चार्जर नहीं दिया है। ठीक है, ये सब रहेगा इसका। ये सामान मैं रख लेता हूँ इधर। अब हम शुरुआत कर लेते हैं इसको ऐड करने की। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सब सेम एक्सटेरा प्रो की तरह ही है सब पूरा। सिर्फ जो फर्क मिलेगा वो मुझे जैसे कि पता चला है इसमें मल्टी आईक्यू का है। कंपनी इसमें मल्टी आईक्यू का फंक्शन दिया है अब की बार, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन फिर भी मैं देख के इसमें देखना चाहूँगा कि कुछ और एक्स्ट्रा है या नहीं है। और आप लोग भी अभी बने रहिए मेरे साथ में। हैंडल है, मैं सबसे पहले हैंडल लगा लेता हूँ। यहाँ पे हैंडल लग जाता है, ये आप ऐसे डाल देंगे, लॉक हो जाता है। ये फिर से दिखा देता हूँ, आप ये रहेगा, इसमें डाल लेंगे। नट का जो साइज है वो पीछे, ये नट का जो आप देख रहे हैं पीछे आना चाहिए, ये ऐसे आएगा, ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, और ये वाला इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो स्क्रू दिया है वो आप डाल लीजिए। ठीक है, ये यहाँ लग जाता है। इसमें जो है अगर आप बार बार इसको खोलते हैं बंद करते हैं आर्म रेस्ट को, तो आपको ये दोनों चीज़ें संभाल के रखनी पड़ेंगी छोटी छोटी। अगर नहीं एक बार फिक्स करके रख लिया तो इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी तो खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये आप लगाना चाहें तो लगाइए, वरना हटा दीजिए। ठीक है, उसके बिना ही बहुत बेहतरीन रहता है। उसके बाद क्या होगा, आप ये यहाँ पे जो लॉक है इसको खोल के आप एक्स्ट्रा इसको जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पाइप जो हमें लगाना है वो भी हम लोग इसमें ऐसे डाल के लगा लेंगे। सबसे पहले अच्छा रहेगा कि आप कॉइल को फिक्स कर लो, आप इसको मत लगाओ, वरना ये रह जाएगा कि कॉइल में आप कंपनी ने इसके साथ में ये दिए हैं कुछ रबड़ हैं, कॉइल्स आप डाल ये इसके अंदर आएंगे। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें हम ये लगा लेंगे, आप पास आइए थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये इसके अंदर डाल लेंगे हम लोग, ठीक है। ये जैसे इसमें आ जाएगा। ये दोस्तों ये वाला जो है ना, ये हमेशा इस साइड होना चाहिए, राइट साइड में, ताकि ये स्क्रू जो है वो उधर ही जाए। ये टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में हम लोग इसको अब यहाँ पे ये ओपन रखना है ऐसे। ये हम डाल लेंगे। दोस्तों ये एक पॉइंट वाली बात है कि ये वाला जो आपका हिस्सा रहेगा, ये वाला, ये इसमें एक नट होता है यहाँ पे और कुछ स्प्रिंग्स भी होती है, तो आपको ये दूर रखना है ये वाला हिस्सा, वरना अदरवाइज क्या होता है, मशीन की जो क्षमता होती है, सेंसिटिविटी ऊपर भी होती है, तो ये उसको ही कैच करने लग सकता है, तो इसलिए इसको दूर रखें। अब यहाँ इसको हम लॉक कर लेंगे। आप चाहें तो ये वाला करीब रख सकते हैं ऐसे, लेकिन ये वाला दूर रखना है आपने। अब ये हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे पैक कर लेंगे यहाँ पे। और ये वायर यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लगा लेंगे। सर थोड़ा पास आ जाइए। अब दोस्तों ये रेडी हो गई हमारी मशीन ऐसे, ठीक है। अब हम इसको चलाने सिखाने का जो प्रोसेस है वो भी सिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि कैसे इसको आपको चलाना है। मैं भी देख लेता हूँ इसमें क्या क्या फंक्शन एक्स्ट्रा कंपनी ने दिए हैं चलाने सिखाने में। तो जैसे कि आप देखेंगे, इस बटन को हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक बटन दिया होता है, ठीक है, इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दूसरा बटन जो है लाइट का है, वही सेम लाइट है, एक्स्ट्रा प्रो में भी यही रेड कलर दिया है और इसमें भी यही। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं भी देख लेता हूँ मोड्स कंपनी ने कौन कौन से दिए हैं। वही पार्क मोड था, फील्ड मोड आ गया है। तीसरा जो रहेगा बीच मोड, ये आ गया है, ठीक है, बीच मोड 2। अब एक्स्ट्रा इसमें कंपनी ने जो दिया है वो है मल्टी IQ, अच्छा फिक्स है, ठीक है, अच्छा। तो जैसा कि मैं इसमें देख रहा हूँ, मुझे बताया गया था कि कंपनी ने इसमें मोड तो 3 ही है, फ्रीक्वेंसी इसमें थोड़ी सी अलग कर दी है। जैसे कि एक्सटेरा प्रो में है 5, 10 और 15 3 की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक्सटेरा एलीट में 2 ही फ्रीक्वेंसी कंपनी ने दी है, एक 15 किलो हर्ट्ज में और दूसरी मल्टी IQ। और यह दोनों देने के कारण ही इसका प्राइस 7,000 लगता है, कंपनी ने एक्स्ट्रा रखा है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और चेक कर रहा था, यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे भी लाइट्स दी है, ये देखेंगे, ये लाइट्स दी है। बस आपको यहाँ पे ये जो है 3 सेकंड तक ये बटन जो है प्रेस करके रखना है, लाइट ऑन हो जाती है, देखिए, इसी को दबाएंगे ऑफ होगी, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपको चलाना सीखना है तो मैं आपको अभी सिखाना शुरू कर देता हूँ। एक्सटेरा प्रो की तरह ही सेम फंक्शन है, सेम सब कुछ है। मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि इसमें इसको कैसे चलाएंगे आप, ठीक है। हम लोग पहले की तरह इसको सूटेबल कर लेते हैं। कर लो, बंद कर लो। दोस्तों ये जो मशीन है, डेप्थ की बात करें तो 7 से 8 फीट काम करती है। आपको मैं अब शुरू से बताना शुरू करता हूं कि ये किस तरह आपको चलानी है। सारे फंक्शन मैं आपको उसके सिखा देता हूं, ठीक है। जैसा कि आप सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पे एक रेड मार्क मिलेगा आपको। इस रेड मार्क को जब आप दबाएंगे, यहाँ पे ये बटन होता है, दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये मशीन ऑन हो जाएगी। इसके नीचे आप पास अजीब पर दिखा दीजिए, इसके नीचे जब ये दूसरा बटन आप प्रेस करेंगे तो इसमें एक रेड लाइट ऑन हो जाएगी, जो ब्राइटनेस का काम करेगी। नाइट में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे एक बटन, इसी को ही जब आप इसी को प्रेस करते हैं
तो इसमें ये देखिए 3 सेकंड ऑन रखेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसी को दबाए रखेंगे 3 सेकंड तक तो ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसके सारे फंक्शन एक एक करके सिखाना शुरू करता हूं, ठीक है। आ जाइए आप इधर। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, अभी शुरू हो गया है। मैं आपको सारी चीजें बताता चलता हूं, हर एक फंक्शन में आपको बताता चलता हूं। इधर ये सबसे पहले जो बटन आता है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं, जो घोड़े के नाल वाला है, इसे दबा देंगे तो देखिए सारे खाने भर गए हैं। इसी को दबाऊंगा तो खाली हो गए। ये जो है आयरन हट गया है अभी, और इसी को दबाएंगे तो आयरन लग जाएगा। यही आयरन होता है, ठीक है। दूसरा बटन जो है पिन पॉइंटर का है। जब आप इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो आप इस पे कोई भी जो रियल टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इस बटन को दबाने से मात्र, इसे पिन पॉइंटर बोलते हैं। जैसे मेरे पास अभी यहां देखिए ये जो चीज रखी है, ठीक है, मैं भी दिखा देता हूं। पूरा खाना भर गया होगा, पूरा आपके सामने आ गया होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसी को ही दबा के हम बाहर आ जाते हैं। अब ये वाला जो बटन है ये बहुत जरूरी है। जब आप इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो एक सेकंड रुकिए, मैं बीच मोड से बाहर निकाल लेता हूं पहले से। हाँ, ठीक है। इसे प्रेस करता हूं तो देखिए 2 फ्रीक्वेंसी इसमें दी कंपनी ने, 15 किलो हर्ट्ज और दूसरी मल्टी आईक्यू। 2 ही फ्रीक्वेंसी होती है इसमें। चाहे आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, ये पार्क मोड है, ये बीच मोड, ये सॉरी वो पार्क मोड था, ये फील्ड मोड है। फील्ड मोड के भी इसमें अलग अलग मोड दिए हैं, पार्क 2 और ये हम लोग बीच, ठीक है। मैं ये भी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसी का फंक्शन आपको समझाना चाह रहा हूं। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो आ रहा है, यहाँ मल्टी आईक्यू आ रहा है। ये सिग्नल जो आ रहा है बॉक्स का, ये मल्टी आईक्यू होता है, ठीक है। हम इसके दूसरे में जाएंगे तब भी यही मोड आता है, देखिए, ठीक है। 1 में और 2 में तब भी यही है, और बीच मोड पे जाते हैं तब भी यही है, मल्टी आईक्यू, ठीक है। हम इसे कैसे चेंज करेंगे? जब हम इस बटन को दबाएंगे तो देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, 15 किलो हर्ट्ज पे चली गई है। आपको छोटी चीजें अगर ढूंढनी है तो 15 किलो हर्ट्ज पे ढूंढिए, और हर तरह की ढूंढनी है छोटी बड़ी तो आप मल्टी आईक्यू पे चलाइए। और ये फंक्शन हर एक मोड पे लागू होगा, ठीक है। वो कैसे लागू को बता देता हूं। देखिए इस बटन और इस बटन का जो मेन फंक्शन है वो मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। ये देखिए, ये जो है ये मोड का काम करता है। कैसे? इस बटन को हम दबाते हैं तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये चेंज होता है। वो पार्क मोड था, ये फील्ड मोड है। फील्ड मोड का भी पार्ट 1 पार्ट 2 था, अब बीच मोड आ गया, बीच 1 बीच 2 चले गए। अब देखिए, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग यहां से चेंज करते हैं तो 15 किलो हर्ट्ज होगी। जब आपको बड़ी चीजें टारगेट करनी है तो 15 किलो हर्ट्ज पे चलाइए, लेकिन अगर आपको छोटी बड़ी हर तरह की करनी है तो आप मल्टी आईक्यू पे चलाइए, ठीक। अब इनके मीनिंग में आपको समझाना शुरू करता हूं जो यहां से शुरू हुए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये पार्क मोड 1 चल रहा है। जब आपको छोटी चीजें ढूंढनी होती है तो आप पार्क 1 पे चलाइए, और बड़ी चीजें ढूंढनी है तो 2 पे चलाइए, और इसको 15 पे कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह आप फील्ड मोड पे चले जाएंगे। हम ये फील्ड मोड चला गया। अब फील्ड मोड पे भी आपको छोटी बड़ी दोनों चीजें ढूंढनी है तो आप 1 पे चलाइए, लेकिन जब आपको बड़ी चीजें टारगेट करनी है तो इसको 2 पे ले जाइए, और यहाँ इस मल्टी आईक्यू की जगह इसको चेंज कर लीजिए 15 किलो हर्ट्ज पे, ठीक है। फिर आता है बीच मोड। पानी के अगर आपको बाहर चलानी है तो 1 पे चलाइए, और पानी के अंदर चलानी है तो 2 पे चलाइए, और यहाँ पे ये चेंज नहीं होंगे। इससे आप देख रहे हैं मैं दबा रहा हूँ, चेंज नहीं हो रहा है। इसकी सेटिंग कंपनी ने दी है मल्टी आईक्यू पे, तो मल्टी आईक्यू पे ही चलेगा, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे माइनस और प्लस और ये बटन, ये सारे फंक्शन मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। ये 4 बटन मैंने समझा दिए हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस और प्लस है, ये बहुत सारे काम करते हैं। मैं भी समझाना शुरू करता हूं आपको। ये माइनस प्लस जो फिलहाल जो है स्क्रीन पर, ये मैं आपको दबा रहा हूं, देखिए ये इसको दबा रहा हूं तो माइनस को, तो देखिए 18 19 17 16 15 14 हो गया, और यहाँ पे भी घट गया। तो ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम इसको दबाएंगे इसकी रेंज जो है कम होती जाएगी। ये देखिए 1 रह गई, 1 रहने के बाद में अभी बाहर आ गया। देखिए कोई कुछ भी कैच नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम इसको बढ़ाएंगे, प्लस के बटन से बढ़ानी होती है, ये देखिए अब वहां से आगे जो मशीनें रखी है उसको ये कैच करके दिखा रहा है। बिल्कुल आगे जो बिल्कुल पास में जो सब्जेक्ट रखा है वो कैच करके दिखा रहा है अभी है।
अब हम इसको देखिए बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताऊं इसकी रेंज आसपास भी बढ़ती चली जाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपको माइनस प्लस समझ में आ गया होगा। इससे हम सेंसिटिविटी को घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम मेन फंक्शन जो इसकी मेन सेटिंग है वो समझ लेते हैं। वो यहां से शुरू होती है और उसके लिए हमें बीच मोड से बाहर आना होगा, ठीक है। इस पे इसको बोलते हैं पार्क मोड। जो बेंच और एक ट्री रखा है इसको पार्क मोड बोलते हैं। इसके हम पार्क वन के भी फर्स्ट मोड पे चलते हैं हम लोग, पहले मोड पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में गए, सेटिंग में जाएंगे तो हम AU लिखे आ गया नहीं ऑटोमेटिक, और ये एक निशान बन गया गोल बिंदु का, ठीक है। इसके बाद में इसको हम लोग ये दबाएंगे और मशीन को ऊपर नीचे करेंगे। कैसे? ऐसे उसको पॉइंट को दबाएंगे और बस ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑटोमेटिक, क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉइज कैंसिलेशन। अभी नॉइज कैंसिलेशन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, नहीं हो रहा है तो दोबारा दबा दीजिए। अभी 4 आ गया, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया है अभी ये। इसके बाद हम दोबारा इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस वाले को, तो देखिए ये ग्राउंड बैलेंस होता है यहाँ पे। इसको 0 रखना है आपने। 0 नहीं होता है तो कभी कभी ज्यादा घट बढ़ भी सकता है, ये अपने आप ऑटो एडजस्ट करती है। तो आप इस पे चले जाएंगे, 0 आ जाएगा। और आपको क्या करना है, फिर इसी ऑटो ये रिजेक्ट और रॉन्ग के बटन को हमको दबा के रखना है और ऊपर नीचे करना है। ऐसे दबाए रखेंगे तो ये देखिए ऊपर नीचे में करके दिखाता हूं आपको। आपको ये दबाए रखना है, दबा के और ऊपर नीचे करना है, फिर से पंपिंग करनी है। फिर से पंपिंग करेंगे तो ग्राउंड बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। जैसे अभी इसमें 0 आ रहा है, ठीक है, आ जाइए। अभी 0 आ रहा है, ये ज्यादातर आपका 0 ही आना चाहिए जो ग्राउंड बैलेंस है। नहीं आ रहा है, बार बार आप कर रहे हैं, एक ही वैल्यू बार बार आ रही है, जैसे 6, 7, 10, 15, तो वो भी चलेगी आपकी। ग्राउंड बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप जब ग्राउंड पे चला रहे होते हो इधर उधर, तो ये क्या करता है, मशीन ऊपर नीचे होती है। उस ऊपर नीचे होने के एडजस्टमेंट को ग्राउंड बैलेंस बोलते हैं। तो ये ग्राउंड बैलेंस हमने 0 हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये साउंड है, ये तीसरा बटन जो रहेगा साउंड का रहेगा। इसको दबाओगे आप, प्लस को दबाओगे तो साउंड आप देख रहे होंगे बढ़ गया, ठीक है। इसको दबाओगे तो घट जाएगा, ठीक है। 17 कर लिया अभी फिलहाल मैंने। अभी मैं इसको दोबारा दबाऊंगा तो ये होता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब बहुत सारे और भी जाता है, इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग काम में लेते हैं, लेकिन कंपनी कहती है कि आप हो सके तो इसको 0 पे ही रखिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका एरिया मान लीजिए मिनरलाइज नहीं है तो आप थ्रेशोल्ड 25 तक ले सकते हो, या आप 10, 20 भी रख सकते हो, 25 तक भी हाई भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपका एरिया मिनरलाइज नहीं है तो सॉफ्ट मिट्टी है, जैसे जोधपुर जैसलमेर की तरफ जाएंगे या हमारे तरफ हरियाणा में, हमारे इधर भी आप जो मिट्टी में है वो सॉफ्टनेस है, बालू मिट्टी है सिर्फ, ठीक है, तो आप 25 रख सकते हो। अदरवाइज आपका मिनरलाइज एरिया है तो ये बहुत ज्यादा साउंड देगा आपको, और आपको इसकी वैल्यू जो है 0 कर लेनी है। यहाँ पे रिजल्ट आपको थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा थ्रेशोल्ड 25 करने पर, लेकिन 0 कर लेंगे तो भी आपको वैल्यू अच्छी मिलेगी। लेकिन ये मिनरल एरिया में आपको थोड़ा परेशान कर सकता है अगर आप 25 करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो ये ट्यूनिंग है, ठीक है। ट्यूनिंग क्या करनी है आपने, एक कर लेनी है ताकि ज्यादा साउंड नहीं आए, खचर पचर ना हो ज्यादा, ठीक है। आपको इसमें ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर लो आप, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए, ये सेटिंग जो है ये है आपकी मेन सेटिंग। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो गोल्ड की सेटिंग कर सकते हो इसमें, आप चाहो तो इसमें गोल्ड को हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। तो ये फंक्शन जो आपका मेन रहेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वरना ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है। और मैं आपको इसको इस बार मेटल भी अलग अलग लगा के चेक करवाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये बिंदु चमक रहा है, ठीक है, इसको हम लोग प्लस के बटन से आगे ले जा सकते हैं। देखिए अब यहाँ नंबर भी चेंज हो रहा है, देखिए 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टिमटिमा रहा है, इधर टिमटिमा रहा है तो 0। अब मैं आगे जरा सा करूंगा तो 4, ठीक है। ये मेटल की निशानी होती है, जैसे जैसे मैं जाऊंगा आगे देखिए ये जाता जा रहा हूं, इसके नंबर अपने आप चेंज होते जा रहे हैं। अब 28 पे टिमटिमा रहा है, तो यहाँ गोल्ड की सेटिंग जो रहती है वो 0, वो
2 से लेकर और 20 तक होती है। तो हम लोग बाकी के ये जो नंबर आएंगे ना, इनको हटा सकते हैं। आप ये जो नंबर होते हैं बाकी के, माइनलैब कंपनी क्या करती है, 2 से 20 तक जो रहता है वो गोल्ड रहता है, 20 से 30 तक जो रहता है वो सिल्वर रहता है, और 30 से 40 जो रहता है वो पंच धातु, अष्ट धातु, मिक्स मेटल, ये सब रहता है। देखिए अभी 36 पे टिमटिमा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई पंच धातु या अष्ट धातु कोई चीज आगे या चारों तरफ है, इसलिए वो 36 नंबर दिखा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ इसी वीडियो में। थोड़ा सा आपको ये बटन दबाना है, ये वाला, ये दबाएंगे तो देखिए वो खाली हो गया है, हो गया खाली। अब आप इसी प्लस के बटन को दबाएंगे तो देखिए आगे चले गए। ये दबाते जाइए, अब देखिए मैं बस प्लस दबाते जाइए और ऑटो एक्सेप्ट रिजेक्ट दबाते जाइए। ठीक है, ये सारा खाली हो गया, ये अब गोल्ड पे सेट हो गया है। अब आप इस पे सिर्फ गोल्ड को सर्च कर सकते हो और कोई भी मेटल इस पे कैच नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग वीडियो बना के आपको सारी डिटेल देता हूं। अभी हम लोग आगे चलेंगे, इसी बटन को दबा के देखिए ये रिकवरी मोड। आप नए नए होते हो, फ्रेशर होते हो, तो आप मशीन को बहुत लूज चलाते हो, बहुत हल्की चलाते हो, तो इसमें आप 1 पे चलाइए, प्लस का बटन दबाएंगे तो 2 पे चला जाएगा। थोड़ी तेज चला रहे हो तो 2 पे ले जाओ। ठीक है, और तेज चला रहे हो तो 3 पे, बस 3 तक दिया है कंपनी ने इसमें लास्ट में। ठीक है, इसी बटन को, सेटिंग के बटन को दबा के हम लोग बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम ग्राउंड पे जाके मशीन चला सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, ये रेडी है हमारी मशीन। सिर्फ यही सेटिंग थी मेन जो आप सीखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये गोल्ड की सेटिंग के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, नहीं समझ में आया हो, कुछ भी भला बुरा कहना हो या कोई शिकायत करनी है तो मैं कमेंट्स बॉक्स आपका है, मैं मिलूंगा ये कमेंट्स बॉक्स में। आप कभी भी कोई भी कमेंट्स करिए। आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, और या फिर आपको डेमो लेना है, आपको सीखना है तो मेरा ऑफिस खुला है आप लोगों के लिए। आप कभी भी आइए, बस एक कॉल कर लीजिएगा आने से पहले। ठीक है दोस्तों, मेरा ऑफिस जो है वो महेंद्रगढ़ हरियाणा में है, और मेरे नंबर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। दोस्तों अगर कुछ भी कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने वीडियो में आगे जो है और सुधार कर सकूं और आपको और भी चीज़ें गाइडलाइन कर सकूं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले और फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।